कभी सोचा है, घर के कोने में पड़ी वो मामूली सी झाड़ू, उसके पीछे कितने गहरे सांस्कृतिक और पारंपरिक राज छिपे हो सकते हैं। आज हम इसी साधारण सी चीज की असाधारण कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है, क्या एक मामूली सी झाड़ू वाकई किसी की किस्मत तय कर सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर कई प्राचीन मान्यताओं को देखें तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और इन सारी मान्यताओं की जड़ वो एक गहरे विश्वास से जुड़ी है कि झाड़ू का सीधा कनेक्शन है धन की देवी मां लक्ष्मी से। मतलब ये सिर्फ सफाई का सामान नहीं, बल्कि घर में पॉजिटिव एनर्जी और खुशहाली लाने का एक जरिया है। तो चलिए पहले सेक्शन में समझते हैं कि आखिर इस मामूली से औजार को इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया गया है। इसकी जड़ें मिलती हैं वास्तु शास्त्र में, जो कि एनर्जी को बैलेंस करने का एक पुराना विज्ञान है। वास्तु के हिसाब से झाड़ू एक पवित्र चीज है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ धूल मिट्टी नहीं हटाती, बल्कि घर से नेगेटिव एनर्जी को भी बाहर निकालती है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जहां सफाई और पॉजिटिविटी होती है, वहीं तो बरकत आती है। झाड़ू को लेकर सम्मान का लेवल इतना ऊंचा है कि अगर गलती से भी इस पर किसी का पैर लग जाए तो इसे सीधे सीधे मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। और इसका नतीजा, कहते हैं कि इससे घर में आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। और अब सेक्शन 2, ये बड़ा दिलचस्प है। झाड़ू का एक पूरा जीवन चक्र होता है, मतलब खरीदने से लेकर उसे फेंकने तक हर स्टेज के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं। चलिए इन चारों स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। पहला, खरीदना कब है? शुभ दिन है मंगलवार और शुक्रवार, और हो सके तो जोड़े में खरीदें। दूसरा, इस्तेमाल कब करना है? सिर्फ दिन में। मान्यता है कि सूरज ढलने के बाद झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। तीसरा, रखना कहाँ है? ऐसी जगह जहां किसी की नजर ना पड़े, हमेशा लिटाकर और दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट दिशा में। और आखिर में, जब पुरानी हो जाए तो फेंकना कब है? सिर्फ शनिवार या अमावस्या के दिन, गुरुवार या मंगलवार को बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर। इन सब बातों का निचोड़ क्या है, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, आइए फटाफट देख लेते हैं। तो याद रखने वाली 3 जरूरी बातें हैं। झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखें, लिटाकर रखें और दक्षिण पश्चिम दिशा में। और 3 चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, झाड़ू को कभी खड़ा करके ना रखें। कहते हैं इससे घर में कलह होती है। इसे किचन से दूर रखें, क्योंकि इसका सीधा संबंध सेहत से है। और हाँ, टूटी हुई झाड़ू तो घर में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ये नेगेटिविटी लाती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि क्या इन नियमों के पीछे सिर्फ मान्यताएं हैं या कोई लॉजिक भी है? चलिए एक बहुत ही कॉमन नियम कि रात में झाड़ू क्यों नहीं लगानी चाहिए, इसे अलग अलग नजरियों से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वास्तु की मान्यता तो ये है कि रात में झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल रीजन भी हो सकता है। सोचिए, पुराने जमाने में जब बिजली नहीं थी, अंधेरे में झाड़ू लगाते वक्त कोई कीमती चीज जैसे कोई सिक्का या गहना गलती से कूड़े में जा सकता था। वहीं अगर साइंस की नजर से देखें तो इसका कोई आधार नहीं है, इसे बस एक सुपरस्टिशन माना जाता है। और इस्लामी नजरिए में तो ऐसी कोई मनाही है ही नहीं, बल्कि वहां तो सफाई को किसी भी वक्त अच्छा माना गया है। और अब आखिरी सेक्शन, समृद्धि का एक मॉडर्न जरिया। अभी तक हमने पुरानी मान्यताओं की बात की, पर क्या यही झाड़ू आज के जमाने में किसी की तरक्की का जरिया बन सकती है? इसका जवाब एक सच्ची कहानी में है। स्क्रीन पे जो ये रकम दिख रही है, 1,10,000 रुपए, ये वो फंडिंग है जो खिरका गांव में औरतों के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपना काम शुरू करने के लिए मिली थी। ये कहानी है न्यू विकास महिला समूह की। 2021 में बना ये ग्रुप गरीबी से लड़ने के लिए इन महिलाओं ने झाड़ू बनाने की ट्रेनिंग ली। फिर जो फंडिंग मिली उससे कच्चा माल खरीदा, और पता है कितनी? 1000 झाड़ू बना डाली। इनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें एक बेहतर जिंदगी देनी है। तो इस तरह वही झाड़ू आज इनके लिए आर्थिक आजादी का सिंबल बन गई है। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आते हैं कि ये झाड़ू है क्या? सिर्फ एक प्राचीन विश्वास का प्रतीक, या फिर आज की दुनिया में आत्मनिर्भर बनने का, एम्पावरमेंट का एक जबरदस्त जरिया? शायद ये दोनों ही हैं। इसी सवाल के साथ आज का ये सिलसिला यहीं खत्म करते हैं।